हेलो एवरीवन। हमें पता है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो अभी आप सब लोग 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप सब लोग 2025 के जो भी प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करोगे। एक पर्टिकुलर सेक्शन में जो कि 25 क्वेश्चंस होते हैं उनमें 4 से 5 अच्छे क्वेश्चंस बने होते हैं जो अच्छे कंसेप्ट पे बने होते हैं। उनको बार बार रिवाइज करना और उनके जो अच्छे मेथड्स होते हैं वो अपने को पता होना चाहिए। तो हम टोटल 25 क्वेश्चन ना करके हम जो 4 से 5 क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में या फिर जो हर सेक्शन में इम्पोर्टेंट होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो मैथ्स वाले सेक्शन में होती है। तो हम इस वीडियो के थ्रू हम डेली एक शिफ्ट के जो 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इन जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए इनके अलावा भी अगर कोई शिफ्ट के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, आप वो ज्वाइन करके आप वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 क्यूब प्लस 15 क्यूब माइनस 50 क्यूब ये किसके इक्वल है। तो आप एक चीज़ देखिए कि अगर एग्जामिनर अपने को ये क्यूब वगैरह करवाता तो इतना तो टाइम ही नहीं है भाई। ना ही किसी को 35 का क्यूब पता है, 15 का क्यूब तो चलो फिर भी पता होगा, 35-50 का नहीं पता। तो आप वो लिखोगे फिर आप उसको माइनस प्लस करोगे तो ऐसे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। उसके अलावा दूसरा अप्रोच क्या सोचोगे, आप सोचोगे यूनिट डिजिट से कर ले। ये 5 का क्यूब में 5 आएगा यूनिट डिजिट। आप यहाँ 3 ऑप्शन में जाओगे तो आपको लास्ट में 0 दिखेगा, तो यहाँ यूनिट डिजिट भी नहीं लग रहा। तो फिर कुछ ना कुछ तो उसके पीछे कंसेप्ट होगा ना, जिससे आपका टाइम सेव हो। तो आपने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 AB C बराबर ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB BC CA। इस फॉर्मूले के 3 से 4 टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इसके पीछे का जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो यही है कि जब भी ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो तो ये जो कंप्लीट पार्ट है ये 0 हो जाता है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है वो 3 ABC के बराबर हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं, बस आपको ये वाली चीज़ यहाँ फाइंड करनी है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं हो रहा। आप यहाँ देखो, ए की जगह क्या है 35, बी की जगह क्या है 15 और सी की जगह क्या है -50। इनको ऐड करोगे तो 0 आ रहा है, 35 प्लस 15 50, 50 माइनस 50। आप यहाँ -50 से कन्फ्यूज मत हो, आप ऐसे सोच लो ए प्लस बी प्लस माइनस सी। ठीक है, जो कि 0 के बराबर आ रहा है। तो जब ये वाला पार्ट 0 है तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 ABC। सी की जगह क्या है -C। जो भी आंसर आएगा वो माइनस में होगा, जो कि ऑप्शन बी ही है। और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3, 35, 15 और 50 को, जो कि 78,750 है। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है ये है। और आपको ये कैसे सोचोगे जब आप ऐसे वाले क्वेश्चंस, ऐसे ये वाले क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। पाइप पी कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर्स। भाई पाइप पी है 8 घंटे में फिल करता है, जिसके लिए अपन ने पॉजिटिव लगा लिया। और पाइप क्यू है वो 12 घंटे में फिल करता है। और पाइप आर है वो 6 घंटे में खाली करता है। ये खाली करने वाला पाइप इसलिए हमने नेगेटिव मान लिया क्योंकि इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव होगी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 8 12 6 का 24, ये हो गया 8 3 24, ये हो गया 12 दूनी 24, ये हो गया 6 चौक 24। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑफ इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर दे ऑपरेट फॉर 1 आवर बिफोर पाइप आर इज क्लोज्ड। कि भाई इन तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, 1 घंटे तक ये काम किया बिफोर पाइप आर इज क्लोज्ड। मतलब जैसे ही पाइप आर को बंद किया उससे 1 घंटे पहले तक इन तीनों ने काम किया, उसके बाद आर क्लोज हो गया। तो 1 घंटे तक तीनों मिलके काम करेंगे। भाई टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। मैं यहाँ पे टोटल वर्क को इक्वेट कर रहा हूँ। अपने को कितना काम करना है 24, 24 अपने को काम करना है। अब कैसे कैसे करेंगे, पहले ये तीनों मिलके 1 घंटे तक काम किया तो 3 + 2 पॉजिटिव 5 एफिशिएंसी -4 1। तो टोटल तीनों की एफिशिएंसी 1 हो गई और 1 घंटे तक काम किया, ये वर्क हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ और काम होगा। अब क्या हुआ, आर तो क्लोज हो गया, अब ये पी और क्यू साथ में करेंगे तो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 5।
अब कितनी देर तक करेंगे ये अपने को नहीं पता, यही तो अपने को पूछा कि कितना एडिशनल टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। इसके बाद तो ये 5x बराबर हो गया 23, एक इधर चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई 23/5, जो कि है 4 सही 3/5। भाई पाइप आर क्लोज होने के बाद कितना एडिशनल टाइम लगा वही पूछा है, जो कि x की वैल्यू। टोटल वर्क को इक्वेट करोगे तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये वाला पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे। बट इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का एक ही रीज़न था, जो कि ये वाली चीज़ आपकी सिली मिस्टेक करवा सकती है। कैसे? आपको पता है कि आप टोटल प्रॉफिट जो भी है गिवन है 90,000 रुपये, फिर आप जो भी डाटा से आप जो भी रेशियो लोगे, फॉर एग्जांपल ये आया x, ठीक है, तीनों का मिला के, फिर फ्लोरा का पूछा है, फ्लोरा का कुछ भी होगा, ठीक है, तो आप ये वाली कैलकुलेशन करोगे और आप देखोगे कि यार ये वाला तो 90,000 है, मतलब 9 का मल्टीपल है, तो मैं डायरेक्ट कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल देख के आंसर टिक कर दूँ। तो आप जब 9 का मल्टीपल देखने जाओगे तो आपको पता लगेगा ऑप्शन सी 5+2 7, 7+2, ऑप्शन सी 9 का मल्टीपल, आप इसको टिक कर दोगे, आपकी ये सिली मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि ये वाला आंसर है ही नहीं, आंसर है 20,000 रुपये। क्यों? अब ये 9 कैसे गायब हुआ? हो सकता है ना, आप जब तीनों का इनका रेशियो लोगे तो जो भी बनेगा वो कुछ ना कुछ 90 ऐसे भी बन सकता है, तो 9 से 9 भी तो कट सकता है, तो 9 तो गायब हो गया। तो आप ये वाली अप्रोच कब लगाओ जब आपके पास 20-30 सेकंड बचे, आपको पता है ये कंप्लीट आप सोल्व कर नहीं सकते, तब आप इस पे रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज आपको टाइम बचा है तो आप पूरा कंप्लीट सोल्व करो, क्वेश्चन बहुत ईजी, आराम से कर लोगे, आपको पता है। बट यहाँ ये सिली मिस्टेक आपकी ना हो इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, ए पर्सन बोट ए शॉप फॉर 5 लाख, ही वांट्स टू अर्न 10% एनुअल रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर अकाउंटिंग फॉर 20% एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट बेस्ड ऑन रेंट कलेक्टेड, व्हाट मस्ट बी द मंथली रेट। अब इस जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो काफ़ी हार्ड है, एक बार आप पढ़ोगे, क्वेश्चन छोटा है बट इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ी है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक इंसान ने 5 लाख रुपए का एक शॉप खरीदी और वो सालाना 10% एनुअल रिटर्न चाहता है इस 5 लाख पे, तो 5 लाख का 10% हो गया 50,000 रुपये, और उसका जो 20% है, जो मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है भाई, जो भी फ्लैट होते हैं शॉप होते हैं उसके मेंटेनेंस, कभी कुछ ख़राब हो गया कभी क्या हो गया, तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो 20% है सालाना, बेस्ड ऑन द रेंट कलेक्टेड, जो भी रेंट कलेक्ट हुआ मंथली, फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये पर मंथ इसकी रेंट है, तो 20,000 रुपये पे जो 20% है वो जो कॉस्ट है वो मेंटेनेंस का लगता है। तो बताओ मंथली रेंट क्या होनी चाहिए? आप एक बात बताओ, आपने एक किराए पे दुकान दी, तो जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आप खुद से तो भरोगे नहीं, आप उस चीज़ को रेंट में इंक्लूड कर दोगे। यही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब ये पूछ रहा है कि आपको 10% कमाना है और मेंटेनेंस कॉस्ट वाला, तो इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? आपको पता है 5 लाख का 10% है 50,000 रुपये, आपको सालाना 50,000 रुपये कमाना है, ठीक है, आपने मंथली रेंट है वो 8 रुपये है, ठीक है, कितने महीने के लिए? ये मंथली रेंट बता रहा हूँ, या फिर आप ये मान लो कि आपका जो रेंट है साल का वो आर है, ठीक है, ठीक है, और आपको इस पे 50,000 रुपये कमाना है, आपका 20% तो आपका जो ये बोला ना कि बेस्ड ऑन द रेंट कलेक्टेड, जो रेंट जो कलेक्ट हुआ है उसका 20% तो मेंटेनेंस पे चला गया, तो जो भी रेंट का जो 80% है, जो कि 4/5 है, वो ही 50,000 के बराबर है। भाई आपको 50,000 रुपये कमाने, रेंट आपने इतनी ली, बट इसका 20% तो मेंटेनेंस पे चला गया, तो इसका जो 80% है वो इतना होना चाहिए, तो फिर रेंट क्या जाएगी? करो सोल्व, ये 4 एकम 4, ये हो गया 125 बार चला जाएगा, फिर इस 5 को इधर भेजोगे तो ये हो गया 125 × 5 625, और ये 2 जीरो आ गए। तो आपको जो सालाना रेंट है वो इतनी लेनी है, सालाना रेंट होगी, और ये पूछा क्या मंथली रेट, तो 12 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 12×5 = 60, ठीक है, और उसके बाद 12×5 = 60, 2 बचा, तो 12×2 = 24, तो आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हो 52 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, आपको कंप्लीट सोल्व नहीं करना, आपको तो ऑप्शन देखते चलना साथ साथ में। समझ में आएगा कि इस जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। ये बोला कि 5 लाख रुपए में एक शॉप खरीदा,
उसके बाद ये मंथली 10% कमाना चाहता है, और 20% जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो रेंट जो कलेक्ट हुआ उसका जो 20% है वो उसमें चला जाता है। ठीक है, तो जो रेंट का 80% है वो 50,000 के बराबर है। तो यहाँ से आप 12 से डिवाइड करके मंथली निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए पब्लिशर प्रोड्यूस 1000 बुक्स एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 50,000 रुपये. He donated 100 books to a school. For the rest, he announced 20% discount on the mark price of 80 per book. Also offered one book free for every 4 books. तो टोटल क्या लॉस और प्रॉफिट हुआ है? लॉस और प्रॉफिट किस पे काउंट होता है? सीपी पे। अगर अपने को टोटल सीपी पता लग गई और एसपी पता लग गई तो अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल 1000 बुक उसने प्रोड्यूस की, तो कितना खर्चा लगा? 50,000 रुपये। ये तो अपनी कॉस्ट प्राइस होगी। अब सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस क्या होता है? जो भी मार्क प्राइस पे जो भी डिस्काउंट दिया होता है वही सेलिंग प्राइस वहाँ से हो जाती है। अब इसने 100 बुक तो फ्री दी, तो टोटल इसके पास बुक कितनी बची? 900 बुक। एक बुक को उसने मार्क किया 80 रुपये, तो ये टोटल क्या होगी? मार्क प्राइस होगी। अब इस पे 2 डिस्काउंट मिले, एक तो 20% का जो कि गिवन है डायरेक्टली, तो 20% डिस्काउंट मिला तो 80% में बेचा है, 80% होता है 4/5। और एक ये वाला डिस्काउंट, एक बुक फ्री मिली है हर 4 बुक खरीदने पे। आप बताओ डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट जो भी गिवन है प्लस नीचे आता है कॉस्ट प्राइस। अब डिस्काउंट कितना? एक बुक फ्री मिली है। अब कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? नीचे 4 आएगा 5 आएगा? नीचे आएगा 5। क्यों? आप जब बुक क्या बोलते हैं शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसकी 4 बुक तो ये दे ही रहा है, ये तो खरीद रहा है, उस पर एक बुक फ्री मिल रही है, तो दुकान वाले की तरफ से 5 बुक के पैसे लग गए ना। ठीक है, जो खरीद रहा है उसके तो 4 बुक के लगे, बट दुकान वाले के 4 बुक तो ये प्लस एक बुक ये, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस वो 5 की होगी। तो 20% है ये 1/5, तो ये भी हो गया 4/5। इसको सोल्व करना है, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए। यहाँ क्या है? 50 है। अगर मैं इसको 100 बना लूँ तो डायरेक्टली कंपेयर हो जाएगा कितना लॉस परसेंट हुआ है। तो 2 से मेरे को मल्टीप्लाई करने दोनों साइड, तो 50 गुना 2 ये तो 100 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये 8 दूनी 16 और 16 256। 256 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 256 को आप 16 तो ये हो गया 8 दूनी 16, 256 इंटू 9, तो ये हो गया आपका 9 छक्के 54, 4 5 9 पंजो 45 और ये 50 5 9 दूनी 18, 18 5 23, 2304 अपॉन 25। तो इधर ये 100 हो गया, तो ये 2304 अपॉन 25 को डिवाइड करो, 25 नमी 225, फिर बचा 5, 4 लिया, 25 दूनी 50, 2 बार गया, तो ये 92 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट होगा ये लॉस है अपने को पता है, 100 की चीज़ 92 पॉइंट कुछ में बिकी है, तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन चेक करोगे तो एक ही ऑप्शन है जो 7 के समथिंग है। आपको पूरा सोल्व करना भी नहीं है, 7% यहाँ से लॉस हो गया 7.84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस का, ए ट्रक कवर्स फिक्स डिस्टेंस इन 40 मिनट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन द डिस्टेंस इंक्रीज बाय 10%। इफ द ट्रक मस्ट स्टिल अराइव इन 40 मिनट्स, व्हाट शुड बी इज न्यू एवरेज स्पीड? ये क्या बोला कि कंस्ट्रक्शन, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके कारण क्या हुआ कि ट्रक का जो डिस्टेंस है वो 10% बढ़ गया। अब अपने को पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब अपने को पता है कि पहले भी 40 मिनट ले रहा था, अब जो डिस्टेंस बढ़ने के बाद भी उसको 40 मिनट में ही पूछना है, तो टाइम जो है वो कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या जो स्पीड है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने एक चीज़ पढ़ी है कि कांस्टेंट में ए इंटू बी, ठीक है, या फिर आप पढ़ते हो एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन। जब जो कंजम्पशन अगर कांस्टेंट है तो एक्सपेंडिचर और जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, या फिर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस और जो कंजम्पशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो जब यहाँ टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर डिस्टेंस कुछ
परसेंटेज से बढ़ रही है उसी सेम परसेंटेज से स्पीड बढ़ेगी, अगर कम हो रही है तो उसी सेम परसेंट, मतलब जो भी डिस्टेंस में चेंज आएगा वो स्पीड में आएगा। तो डिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज हुआ है? 10%। मतलब डिस्टेंस 10% बढ़ा है तो स्पीड भी 10% बढ़ेगी। स्पीड पहले कितनी थी? 180, उसका 10% बढ़ा देंगे तो हो जाएगी 11/10। जीरो से जीरो गए, ये हो गया 11 × 8, 8 9 और ये 198। तो जो कि आंसर है ऑप्शन डी। आपको यहाँ डिस्टेंस, स्पीड, टाइम कुछ निकालने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ पता लग गया टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्पीड जितना चेंज डिस्टेंस में है उतना स्पीड में चेंज आएगा, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको सॉल्यूशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपका कोई भी सजेशन हो वो भी बताइए। और इस शिफ्ट में 12 सितंबर शिफ्ट 1 में अगर और भी कोई क्वेश्चन है जिनमें आपको डाउट है तो मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।